कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको सुंदर सुबह दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर राजस्थान से। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। और मैं सच में दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। एक एक दिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, एक एक दिन वो हमें संभाले रखता है, एक एक दिन वो हमें हमारे जीवन पर उत्तम से उत्तम आशीष देता है। प्रियो, आज हम दूसरा कुरिन्थियों का 12वें अध्याय के 19 और 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। एक एक चीज़ आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इसमें 2 दिन हमारे लग जाएं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 19 पद में, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम भी परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। 20 पद, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे यह भी
जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखड़े हों। परमेश्वर इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु दिल की गहराई से धन्यवाद। आज का दिन एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में दिया, रात्रि का मीठा विश्राम दिया, और ये दिन प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा मिला। बहुत सारे भाई ऐसे थे, बहन ऐसी थी प्रभु जी, जो संसार को में रहना चाहते थे लेकिन संसार को छोड़कर चले गए। हम धन्यवादित हैं प्रभु, आपने हम पर दया की, आपने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद हो आपकी दया के लिए, धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को आपने संभाला, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर किया। हम इसके लिए भी आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा पूरी की जाए, अंधकार की ताकत दूर की जाए और आपका दया का हाथ हमारे देश पर बना रहे, ताकि परमेश्वर हम एक एक दिन आप में आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारी यही प्रार्थना विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जब आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो एक एक दिन मुझे आपको आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 19 पद में, तुम अभी तक समझ रहे होंगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा है कुरिन्थियुस की कलीसिया को, वो इस बात को पूरी गंभीरता के साथ कहता है, तुम अभी तक समझ रहे होंगे। इस बात को समझ रहे, वो नहीं एक साथ कहना चाह रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा था कि आज की परिस्थिति क्या है, आज के समय में क्या स्थिति है, संसार में क्या होता है। आज तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे सामने में प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर, हम जो भी बोलते हैं वो परमेश्वर को उपस्थित जानकर, उसकी उपस्थिति का एहसास करते हुए परमेश्वर हमारे बीच में है और जो कुछ वो बोलने की ताकत देगा वो सच बोलने की ताकत देगा ताकि हम सच्चाई पर रहें। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। जो लोग मसीह में है वो सच्चाई को लेकर चलेंगे। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं होगी। प्रियो, आदम का स्वभाव समाप्त हो गया, लेकिन जब आप मसीह में हैं, मसीह हमारे जीवन को बदल देता है, मसीह हमारे जीवन को आनंद से भर देता है, मसीह हमारे जीवन में अपनी शांति को भर देता है ताकि हम मसीह की शांति को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाए। और उसी को कह रहा है, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति के लिए हो। जो कुछ भी कर रहे हैं वो मनुष्य की उन्नति के लिए, जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए, जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उस योजना को पूरा करते चले जाएं। इसलिए कहता है कि जो कुछ हम संदेश देते हैं, जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि उनकी उन्नति हो, तुम्हारी उन्नति हो। पत्र के माध्यम से भी वो इस बात को कहता है, उन्नति ही के लिए कहते हैं। यदि एक दूसरे को बढ़ाना होता है, एक दूसरे की मदद करनी होती है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना होता है, तो उसके पीछे
बड़ा कार्य यह है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बने, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। प्रियो, 20 पद में कह रहा है क्योंकि मुझे डर है। पौलुस अपनी उस आत्मिक दशा को दर्शाते हुए लोग के सामने, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है, आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, इसलिए कहता है कि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम ना पाओ। जो पौलुस की इच्छा थी कि लोग विश्वास में मजबूत हों, लोग आत्मा में शुद्धिकरण उसका हो, आत्मा में शुद्ध पाए जाए, आत्मिक जीवन में शुद्धता का जीवन वो जीते चले जाएं, ताकि बहुतों के लिए वो आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसीलिए प्रोत्साहन देता है ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। और मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम ना पाओ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते हो वैसा ही पाओ। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन जो प्रभु चाहता है वैसा होना चाहिए। हमारी बातचीत ऐसी हो जो परमेश्वर को भाती हो, हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने वाले बन जाएं। और उसके बाद वो कहता है जो महत्वपूर्ण चीज है, मुझे जैसा तुम नहीं चाहते वैसा पाओ और तुम में झगड़ा। प्रियो, कलीसिया में भी उस जमाने में भी एक दूसरे के विरोध में झगड़ा था, एक दूसरे के विरोध में झगड़ा करके लोग एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे थे। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए कहता है कि हमारे जीवन में से इस झगड़े को हम दूर करें, इस डहा को दूर करें। ये डहा जो है, ये कड़वी जड़ है, ये झगड़ा जो है, ये आत्मिक जीवन में कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, आत्मिक जीवन को काटेगा। आत्मिक जीवन, आत्मिक व्यक्ति जो है वो झगड़े से प्रीति नहीं रखेगा, आत्मिक व्यक्ति कभी डाह नहीं करेगा, आत्मिक व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, आत्मिक व्यक्ति विरोध नहीं करेगा, आत्मिक व्यक्ति ईर्ष्या नहीं रखेगा, आत्मिक व्यक्ति चुगली नहीं करेगा, अभिमान और बखेड़े ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे दीन बन जाएं जिसमें क्रोध ना हो, विरोध ना हो। इसलिए धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं। यदि आप मन के दीन हैं तो क्रोध आपके जीवन से दूर होगा, डहा आपके जीवन से दूर होगा, विरोध आपके जीवन से दूर होगा। इस वचन पर विश्वास करने वाले आप बन जाएंगे, और जब आप सच्चाई से चलेंगे तो शैतान पूरी तरह से हार जाएगा। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन करते चले जाएं, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। यही परमेश्वर की योजना है, यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को क्या करें, घमंड से बचे रहें और घमंड की बातें दूर हो, ईर्ष्या से बचे रहें, चुगली से बचे रहें और परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।